নিতাই মোর যে বন্দনা, নিতাই মোর জাতি। আই মোর যে বন্দনা, নিতাই মোর জাতি। নিতাই বিহানে মোর, নিতাই বিহানে মোর আর নাহি গতি, আর নাহি গতি। নিতাই মোর যে বন্দনা, নিতাই মোর জাতি। সংসার সুখের মুখে তুলে দিব ছাই। সংসার সুখের মুখে তুলে দিব ছাই। নগরে মাগিয়া খাবো, নগরে মাগিয়া খাবো গাইয়া নিতাই, গাইয়া নিতাই। যে দেশে নিতাই নাই, সে দেশে না যাব। যে দেশে নিতাই নাই, সে দেশে না যাব। নিতাই বিমুখ জনার মুখ না হেরিব। নিতাই বিমুখ জনার মুখ না হেরিব। নিতাই মোর যে বন্দনা, নিতাই মোর জাতি। নিতাই মোর যে বন্দনা, নিতাই মোর জাতি। গঙ্গা যার পাদা জলা, হর শিরে ধারে। গঙ্গা যার পাদা জলা, হর শিরে ধারে। হেন নিতাই না ভোজিয়া, হেন নিতাই না ভোজিয়া দুঃখ পেয়ে মারে, পে মারে। লোচন বলে মোর নিতাই যেবানাহি মানে। লোচন বলে মোর নিতাই যেবানাহি মানে। অনল বেজাই তার মাঝ মুখ খানে। অনল বেজাই তার মাঝ মুখ খানে। নিতাই মোর যে বন্দনা, নিতাই মোর জাতি। নিতাই মোর যে বন্দনা, নিতাই মোর জাতি। নিতাই হে, 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 নিতাই হে।
हरे कृष्णा। तो ये जो कीर्तन है नित्यानंद प्रभु का, ये कीर्तन लिखा है लोचनदास ठाकुर जी ने। लोचनदास ठाकुर जी महाप्रभु के एक अंतरंग परिकर, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपना निष्ठा प्रकट किया है अनेकों कीर्तन लिख के, जो हम श्रवण करते हैं। अक्रोध परमानंद, अवतार सार, भजो भजो हरि, निताई गुण मणि अमार, के जाबे रे भाई, परम करुणा पहु दुई जन। ये सारे जो कीर्तन हैं नित्यानंद प्रभु के लोचनदास ठाकुर जी ने ही लिखे हैं। तो जो कीर्तन के जो रचयिता होते हैं, वो जब कीर्तन को लिखते हैं तो उनके हृदय के जो भाव होते हैं उसमें हम प्रवेश करने का चेष्टा करेंगे, जिसमें कह रहे हैं निताई मोर जीवन धन, निताई मोर जाति। कि मेरे जीवन के धन कौन है? मेरे जीवन के धन है नित्यानंद प्रभु। किस प्रकार से? मान लीजिए किसी के घर में आग लग जाए। अब जब आग लग जाए और उसको एकदम घर छोड़ के भागना है, उसके पास कुछ क्षण है, तो वो क्या करेगा? जो वहाँ पे उसके घर में जो बहुत बहुमूल्य वस्तु पड़ी है, सोना धन आदि, उसको लेके भागेगा। लेकिन मानो इतनी भयंकर आग लग गई कि एक क्षण भी नहीं है, उसी समय ही भागना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करेगा? सोना चांदी सब कुछ छोड़ देगा और केवल अपने प्राणों को बचाने के लिए ही बाहर भागेगा। तो इस जगत में जो सबसे प्रिय होते हैं वो होते हैं अपने प्राण, अपना जीवन। तो कह रहे हैं निताई मोर जीवन धन, कि मेरा जो जीवन का धन है वो कौन है? वो नित्यानंद प्रभु है, जिनके लिए अगर मेरे को अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो वो बहुत छोटी है। मेरे मूल प्राण कौन है? नित्यानंद प्रभु। निताई मोर जीवन धन, निताई मोर जाति। मेरी जाति क्या है? मेरी जाति कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है। मेरी एक ही जाति है कि मैं कौन हूँ? नित्यानंद प्रभु का दास हूँ, उनका दास अनुदास हूँ। निताई मोर जीवन धन, निताई मोर जाति, निताई बिहाने मोर आर नहीं गति। अरे नित्यानंद प्रभु को छोड़ के तो मेरी कोई गति ही नहीं है। क्यों? नित्यानंद प्रभु कैसे हैं? ए मन निर्घृण मोरे केबा कृपा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत भीतरे, प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार। क्योंकि नित्यानंद प्रभु कैसे हैं? वो उत्तम और अधम का विचार ही नहीं करते हैं। जो भी उनके पास जाता है उसको क्या करते हैं? आंख बंद करके, चाहे कोई बड़े से बड़ा पापी भी क्यों ना हो, महापातकी क्यों ना हो, उसको भी क्या करते हैं? उसको भी कृष्ण प्रेम दान करते हैं। तो मैंने तो देख लिया कि भगवान की जितनी भी कृपा है, हमारे शिला गुरु वर्ग हुए हैं, गौर गोविंद स्वामी महाराज जी बोलते थे भगवान की अनेक अनेक कृपा हुई है, हर अवतार में भगवान ने कृपा करी है। लेकिन जितनी कृपा नित्यानंद प्रभु ने करी है, उतनी कृपा भगवान के किसी भी अवतार में नहीं हुई। इसलिए बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु क्या है? यद्यपि भगवान की कृपा तो असीम है, लेकिन फिर भी वो क्या है? द लास्ट लिमिट ऑफ मर्सी। जहाँ पे नित्यानंद प्रभु ने इतनी कृपा जीवों के प्रति करी है जो आज से पहले किसी भी अवतार में नहीं हुई। कैसी कृपा करी है? मार के प्रेम दे एमन दयाल तो नहीं है। मार खाने के बाद भी जो प्रेम दान कर रहे हैं, ऐसे दयालु दाता कौन मिलेंगे? तो मेरी एकमात्र गति कौन है? वो है नित्यानंद प्रभु। फिर आगे कहते हैं संसार सुखे मुखे तूले दिया जाई, नगरे भ्रमिया मांगिया गाइया निताई। कि मैं क्या करूँगा? संसार के जो सुख है उसके ऊपर मैं क्या करूँगा? जो भस्म होती है भस्म डाल दूंगा। मुझे संसार के सुख नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अरे जिसको नित्यानंद, जिसको हमेशा के लिए नित्य ही आनंद की प्राप्ति हो गई, तो वो संसार के तुझ सुख को लेके क्या करेगा? और अच्छा, संसार के सुख को त्याग दूंगा और क्या करूँगा? नगरे भ्रमिया मांगो खाइया निताई। और नगर में भ्रमण करते हुए जो जहाँ भिक्षा मिलेगी उस भिक्षा को ग्रहण कर लूँगा। तो कौन से नगर में भिक्षा ग्रहण करेंगे? क्या हर नगर में जाएंगे? नहीं। फिर आगे कहते हैं जे देशे निताई नहीं से देशे ना जाबो। अरे मैं भिक्षा सबके घर से नहीं ग्रहण करूँगा। कहाँ से करूँगा? जिस देश में जहाँ निताई नहीं है उस देश में मैं नहीं जाऊँगा। मैं कहाँ पे रहूँगा? नवदीप धाम में रहूँगा, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु के भक्त हैं उन स्थानों पे रहूँगा। और क्या करूँगा? नगर में भ्रमण करते हुए जो मिलेगा उसको ही पान कर लूँगा। फिर आगे कहते हैं लोचनदास ठाकुर जी, नगरे ब्रह्मिया जे देशे निताई नहीं से देशे ना जाओ। इसमें ये जो इसका एक अर्थ और है कि जिस देश में निताई नहीं है वहाँ नहीं जाऊँगा। इसका दूसरा अर्थ क्या है? देश जो है हमारे जो शरीर के अंग है उसको भी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कंठ देश, तो ये जो हमारे कंठ नयन जितने भी हमारे इंद्रियां हैं ये भी देश हैं। तो कह रहे हैं कि जो मेरी इंद्रियां नित्यानंद प्रभु की सेवा नहीं करेगी उस इंद्रियों को भी मैं क्या करूँगा? त्याग दूंगा। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु के प्रति निष्ठा दिखा रहे हैं। फिर आगे लोचनदास ठाकुर जी कहते हैं निताई बहिर्मुख जन मुख ना हेरिबो। अरे जो नित्यानंद प्रभु के बहिर्मुख हैं, जो गौर और नित्यानंद प्रभु के चरणों में जिनकी रति नहीं हुई है, उनका मुख भी मैं नहीं देखना चाहता। इसलिए चैतन्य भागवत ने बताया कि एकते माने अन्य ना करे सम्मान, अर्ध कुकुटी न्याय तुम्हार प्रमाण। कि अगर कोई गौर महाप्रभु को मानता है और नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता तो उसका किसी भी जन्म में कल्याण नहीं हो सकता। तो जो भगवान के भक्त हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति जिनका द्वेष भाव है, नित्यानंद प्रभु से प्रीति नहीं करते, उनको मैं नहीं मानता। इसलिए हम देखते हैं कि यही नित्यानंद प्रभु जब बलराम रूप में आए थे तो जो रोमहर्षण सूत हैं
रोमहर्षण सूत भगवान को मानते थे लेकिन बलराम जी को नहीं मानते थे। तो बलराम जी ने क्या किया, उनका तिनके से वध कर दिया, एक कुश का तिनका लेके उनका वध कर दिया। तो जो क्या करता है, जो कृष्ण को मानता है और बलराम को नहीं मानता, उनका क्या होता है, उनका भगवान स्वयं वध करते हैं। जैसे हम एक और सुनते हैं द्विविध वानर, इसने राम जी का बहुत सेवा किया लेकिन लक्ष्मण जी से द्वेष रखता था, तो इसको फिर कृष्ण अवतार में आके कृष्ण लीला में क्या किया, उसका वध किया। चाहे राम जी का सेवा किया तब भी, क्यों, क्योंकि बलराम जी को नहीं माना। तो जो नित्यानंद प्रभु से बहिर्मुख हैं उन लोगों का मैं मुख नहीं देखना चाहता। फिर आगे कहते हैं, अरे नित्यानंद प्रभु कौन है जानते हो, गंगा जार पद जल हर शिवे धरे। अरे गंगा जो कि भगवान के चरणों से निकली है, उसको क्या करते हैं, शिव जी अपने मस्तक पे धारण करते हैं। हेनो निताई ना भजिया दुख पे मरे। अरे तुम ऐसे नित्यानंद प्रभु का भजन नहीं करोगे तो दुख तो मिलेगा ही, दुख में ही तुम्हारा जीवन कट जाएगा। क्यों, क्योंकि तुमने क्या नहीं किया, नित्या आनंद, जो हमेशा नित्य आनंद में रहते हैं, तुमने उनका भजन नहीं किया। जिनके चरणों की, जिनके अवतार वामन अवतार के रूप में जिनके चरणों की गंगा को प्राप्त करके शिवजी अपने आप को क्या समझते हैं, मैं कृतार्थ हो गया। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का जो भजन नहीं करते, जिनको शिवजी भी अपना इष्ट के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उनका कभी मंगल नहीं हो सकता। शिव, शिव का अर्थ होता है मंगल, शिव मंगल है। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, भगवान के चरणों को अपने मस्तक में धारण किया है। फिर आगे कहते हैं, लोचन बोले मोरा निताई जेबा नहीं माने। लोचन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे निताई को जो नहीं मानता, मैं क्या करूँगा, आना ले भेजाए तार माज मुख माजे, कि मैं क्या करूँगा, उनके मुख के अंदर अनल दे दूंगा, उनके मुख में अग्नि दे दूंगा, जो क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते। जैसे हम देखते हैं, ये वैष्णवों की दीनता है। हनुमान जी बहुत दीनहीन है, तो उन्होंने तो लंका जलाई, तो लंका जलाना क्या दीनहीन था, बताया हाँ। प्रभु की सेवा के लिए जो भगवान के द्वेषी जन हैं, उन द्वेषी जनों को जब शासन करा जाता है, वो भी एक भक्त की दीनता होती है। तो हनुमान जी का लंका जलाना भी क्या है, उनका दीनहीन भाव को प्रकट करता है। उसी प्रकार से लोचन दास ठाकुर जी का भी यहाँ पे दीनहीन भाव प्रकट होता है, जब वो कहते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते, उनके मुख में मैं अग्नि दे दूंगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।